हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन की सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कमेंट को पढ़ा था और आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डेटा क्या होता है। तो सबसे पहले आज के हम एजेंडे को समझते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है, व्हाई नीड डेटा, डेटा की जरूरत क्यों है हमें, और वैरायटी ऑफ डेटा। तो ये तीन टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के इस लेक्चर में देखते हैं व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है। डेटा को समझने से पहले कुछ चीजें हम समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन की, तो मोबाइल फोन में एक कॉन्टैक्ट बुक नाम का एक फीचर होता है जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, उस एप्लीकेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम और उसके फ़ोन नंबर सेव कर सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं। लिस्ट में से किसी का नाम सर्च कर सकते हैं, या फिर हम उसमें फ़ोन नंबर के साथ साथ में जैसे ईमेल आईडी या कुछ अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फैक्स नंबर, कंपनी डिटेल, ऐसी बहुत सारी चीजें हम उसमें सेव करके रख सकते हैं। यानी वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो विदाउट इंफॉर्मेशन के काम करता हो, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो क्या करेगा, वो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। जैसे अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, एक एटीएम की, तो एटीएम के अंदर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, आपको पता है, जो क्या काम करता है। उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स सेव होती है, जैसे अकाउंट नंबर्स हैं, पिन नंबर्स हैं, या ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स उसके अंदर क्या होती है, ऐसी उन इंफॉर्मेशन को वो हैंडल करने का काम करता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का काम करता है। और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन ही क्या है, डेटा है। तो अगर हम बात करें डेटा, डेटा का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू, या फिर इंफॉर्मेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर डेटा और इंफॉर्मेशन तो अलग अलग है। हाँ, अगर एक वे में देखा जाए तो दोनों अलग हैं, बट अब बेसिकली देखा जाए तो हम इस चीज को, डेटा इंफॉर्मेशन को, अभी हम एक तरीके से ही मान के समझते हैं। वैसे अगर डेटा को देखा जाए तो डेटा प्रोसेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी डेटा के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होगी और जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको चीज को बोलते हैं कि डेटा, कांस्टेंट और इंफॉर्मेशन तीनों एक ही चीज होती है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनेगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जाएगा, वो इंफॉर्मेशन डेटा होती है। डेटा इज एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप का हो सकता है, दैट ए प्रोग्राम यूज टू कंप्लीट ए टास्क। यानी डेटा क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी ना किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूज में ली जाती है। अब अगर अपन बात करें कि डेटा की नीड क्यों हुई, तो आपको पता है, जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखें कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें दो नंबर को कैलकुलेट करने का, या दो नंबर को ऐड करने का, या दो नंबर को सम करने का एक प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास में इंस्ट्रक्शन होगा कि दो नंबर को ऐड करना है। अब किसको ऐड करना है, अगर आपके पास में नंबर ही नहीं है, आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास में डेटा नहीं है, तो आप किसको ऐड करोगे। तो उसके लिए भी आपको क्या जरूरत पड़ेगी, दो नंबर की जरूरत पड़ेगी जिनको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो सभी इंस्ट्रक्शंस को यूज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा की जरूरत पड़ती है। अब अगर अपन बात करें डेटा की वैरायटी क्या क्या हो सकती है, जैसे डेटा की वैरायटी के अंदर देखिए तो इंटीजर्स डेटा होता है, रियल डेटा होता है, और तीसरा स्ट्रिंग डेटा होता है। जैसे यहां पर एज ऑफ ए पर्सन, यहां 30 दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ पर्संस, यहां पर उसकी कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू। अकाउंट नंबर, ये किसी का अकाउंट नंबर हो सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन एक ही टाइप की है। डेटा अलग अलग हो सकता है, बट ये टाइप क्या है, इन सबका एक ही टाइप है, और इस टाइप को बोला जाता है इंटीजर टाइप। दूसरा,
अगर अपन बात करें रियल कांस्टेंट की, तो प्राइस ऑफ ए आइटम, जैसे ये एक वैल्यू दी हुई है 255.20, दूसरी बॉडी वेट 50.5, इस टाइप से हमारे पास में दी हुई है वैल्यूज। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन का जो टाइप है वो तो सेम है, वैल्यू अलग अलग है, तो ऐसी वैल्यूज को क्या बोला जाता है, रियल वैल्यूज। दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी, इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी, नॉन डेसिमल वैल्यू जिसमें दशमलव नहीं होगा, पॉइंट नहीं होगा, और यहां पर जिस भी वैल्यू के अंदर पॉइंट आएगा वो रियल नंबर्स होगा। मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोग्रामिंग की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैथ के अंदर सारे क्या होते हैं, सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। बट मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, प्रोग्रामिंग के अंदर इंटीजर और रियल नंबर दो ही टाइप के नंबर होते हैं। अगर अभी मैं यहां पर बात करूं कि सर 1/2 क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होता है, ये एक एक्सप्रेशन है, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0.5, और वो कैसा होगा, वो रियल नंबर होगा। तो इन दो नंबर्स के अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी नंबर का टाइप नहीं मिलेगा आपको। तीसरे डेटा की बात करूं मैं यहां पर स्ट्रिंग की, जैसे मैंने एक नाम लिख रखा है यहां पर राम सर, सिटी का नाम रखा है जयपुर, तो ये सभी डेटा कैसा डेटा है, ये स्ट्रिंग डेटा है, यानी ये स्ट्रिंग डेटा है। तो यहां पर तीन टाइप के डेटा हो गए, यहां पर इंटीजर, रियल और स्ट्रिंग। अब अगर पाइथन के अंदर हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्या इसको इंटीजर बोलेंगे या रियल बोलेंगे, वो चीज हम आगे देखेंगे कि इंट होता है, फ्लोट होता है, str होता है, वो डेटा टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। बट हम यहाँ पर बेसिकली चीज देख रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो प्रोग्रामिंग के अंदर तीन टाइप के कांस्टेंट होते हैं, इंटीजर, रियल और स्ट्रिंग वैल्यूज, यानी स्ट्रिंग लिटरल्स बोल सकते हो या स्ट्रिंग आप डेटा बोल सकते हो उनको। तो ये हमारे पास में डेटा की वेराइटी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम देखेंगे पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।